हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फैसल अगेन। एक न्यू पोजीशन के साथ हाजिर है आप लोगों के साथ। आपका अपना चैनल लर्न विद फैसल मुख्तार। और वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि हम लोग यूथ को एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और उनके बारे में गाइड करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरीवन, और ताकि यूथ इससे जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स, वो मेरी बहनें भाई जो कि घर बैठे हुए कुछ काम करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली हम उनको हेल्प आउट कर सकें। तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, आज हम जिस पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉर टेक्निकल रिक्रूटर। एक तो नॉर्मल रिक्रूटर होती है, रिक्रूटमेंट होती है जिसमें आप मल्टीपल रोल्स जो हैं वो हायर करते हैं। बट टेक्निकल रिक्रूटर जो है सम काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड जॉब, ठीक है। और अगर हम इसको ये देखें कि टेक्निकल रिक्रूटर्स का मतलब, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड ये करें कि जितनी भी टेक्निकल जॉब्स होती हैं, आईटी से रिलेटेड हो गई, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गई, या इंजीनियरिंग साइड से रिलेटेड हो गई, टेलीकॉम इंजीनियर्स हो गए, या फिर आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, एआई इंजीनियर्स हो गए, या जो भी हैं, ठीक है। टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो कि वो लोग जो कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं रिक्रूटमेंट में, तो उनको इस रोल के बारे में ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो इसके लिए आपको स्पेशली अगर आईटी से रिलेटेड है तो आईटी का काफ़ी नो हाउ होना चाहिए कि आपने टेक्निकल लोग कैसे हायर करने हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज़ आपने, या क्या क्या स्पेशलिटीज़ जो हैं आपने देखनी है रोल को हायर करते हुए, स्पेशली टेक्निकल अगर हम देखें तो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें तो कह रहा है कि ऑन द एंड टू एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, फॉर एग्जांपल ऐसा बंदा उनको चाहिए कि जो कि एंड टू एंड रिक्रूटमेंट देख सकता हो टेक्निकल, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं, डेवलपर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, सॉफ्ट टेलीकॉम इंजीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है, आईटी इंजीनियर्स हो सकते हैं, केमिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं। सो दीज आर टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स बेसिकली, ठीक है। उसको करना क्या है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन थ्रू प्रोएक्टिव सोर्सिंग। मतलब बिल्ड अ पाइप स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन का मतलब ये है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल, या काफ़ी जितनी भी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स हैं जिस तरह लिंक्डइन है, टेक कम्युनिटीज़ हैं, या उसके बारे में वहाँ पे कैंपेन्स रन करना आना होनी चाहिए उसको। पार्टनर विद हायरिंग मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड हायरिंग नीड्स एंड डिफाइन कैंडिडेट प्रोफाइल्स। जो भी फॉर एग्जांपल जो कंपनी ये चीज़, अगर इस कंपनी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वही आपको हायरिंग नीड्स बताएगी कि उनकी हायरिंग नीड्स क्या है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है और उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को देखना है। ड्राइव एन एक्सेप्शनल कैंडिडेट एक्सपीरियंस फ्रॉम फर्स्ट टच टू ऑफर। इसका मतलब ये है कि आपने कैंडिडेट सेलेक्ट करने से, मतलब तो कैंडिडेट को सेलेक्ट करने से लेके आखिर फाइनलाइज होने तक, ठीक है, आपने बेस्ट सर्विसेज देनी है, ठीक है। उसका इंटरव्यू करवाना, उसका इनिशियल हर चीज़ चेक करना कि फॉर एग्जांपल क्या ये कैंडिडेट उस प्रोफाइल पे, उस जॉब के पर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। शेयर इनसाइट्स एंड हायरिंग ट्रेंड्स विद वाइडर टीम टू हेल्प शेप स्ट्रेटजी। और जितनी भी आपकी फॉर एग्जांपल हायरिंग, जो न्यू हायरिंग ट्रेंड्स हैं वो आपने शेयर करने हैं अपनी कंपनी के जो भी टॉप होल्डर्स हैं, ठीक है। 2 to 4 years of experience in technical recruitment, ideally in fast paced और startup environment। startup environments वो होते हैं फॉर एग्जांपल जो कि न्यू आइडियाज़ जनरेटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, और जो टेक कंपनीज होती हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस हायरिंग अक्रॉस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और डाटा रोल्स। अब देखें बार बार वही कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर और डाटा रोल्स के अंदर। अब इनको एक्सपर्टीज़ इनकी चाहिए। तो जो लोग मेरे बहन भाई जिनका एक्सपर्टीज़ इसके अंदर है वो मस्ट अप्लाई करें इस जॉब के ऊपर। स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग स्किल्स एंड कंफर्ट विद टूल्स लाइक लिंक्डइन रिक्रूटर। अब देखिए स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग स्किल्स क्या होता है। सोर्सिंग स्किल्स ये होता है कि बेसिकली आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए हायरिंग की। किन किन वेबसाइट्स के, जिस तरह फॉर एग्जांपल लिंक्डइन रिक्रूटर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर अभी मैं आपको इस पोजीशन दिखा रहा हूँ, ये लिंक्डइन है बेसिकली। तो लिंक्डइन रिक्रूटर भी उनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट पोस्टें एडवर्टाइज करते हैं। एटीएस प्लेटफॉर्म ये भी एक प्लेटफॉर्म है। जॉब बोर्ड्स, डिफरेंट किस्म की जॉब पोजीशन की साइट्स हैं, उनको जॉब बोर्ड्स कहते हैं। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मैनेज मल्टीपल रोड्स सिमल्टेनियसली।
एक ऐसा इंसान जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर सके और मल्टीपल रोल्स को मतलब देख सके, बेस्ड इन एशिया, एशिया के अंदर बेस्ड होना चाहिए, और ओवरलैप टू APAC टाइम जोन, जो मतलब उनका टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंगली काम कर सके, ठीक है। सो मेरे ख्याल में से तो वो लोग जिनका आईटी के अंदर एक्सपर्टीज़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपर्टीज़ है, या डेटा डेवलपर्स का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट डेटा का एक्सपीरियंस है, स्पेशली रिक्रूटमेंट के अंदर, अगर उनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस पोजीशन के ऊपर मस्ट अप्लाई करें, टेक्निकल रिक्रूटर। आप लिंक्डइन पे जाएं। आई होप कि जो भी टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स होती हैं, बिकॉज मैं खुद एज ए HR में रहा हूँ, तो आई नो कि जो टेक्निकल लोग होते हैं, स्पेशली रिक्रूटर्स होते हैं टेक्निकल, तो दे नो कि उनके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, उस जॉब के लिए क्या क्या उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसकी अपनी प्रोफाइल के अंदर शो करनी है फॉर सिलेक्शन, ठीक है। अगर आप देखें तो इस वक्त तकरीबन 1 वीक में 100 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिए इस पोजीशन के ऊपर। सो मस्ट गो, मस्ट अप्लाई। और अगर आप टेक्निकल रिक्रूटर वैसे भी जाके सर्च करते हैं, देयर आर 100 ऑफ पोजीशंस जहाँ पे आप डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो जाने से पहले प्लीज़ अगेन, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा होता हूँ, आई रिक्वेस्ट अपने बच्चों से कहें, अपने जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। इंशाल्लाह हम लोग एक प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे अपने चैनल के अंदर, और आप लोगों को डेली बेसिस पे गाइड करें, पोजीशन से बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम रिमोट जॉब्स को ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम आप इंशाल्लाह कंट्री वाइज जॉब्स को भी डिस्कस करेंगे। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह न्यू जॉब रोल के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।